गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? कैसे हो सभी बच्चे? कल वाला होमवर्क किया सबने? अब माइक ऑन करो, अनम्यूट करो माइक। अमान, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कल वाला होमवर्क सभी ने किया होगा? किया है? कल हमने पाठ पढ़ा था, पाठ नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ दीप। कि सर्वश्रेष्ठ दीप का पुरस्कार किसे मिला और क्यों मिला। तो इसके कल हमने शब्दार्थ किए थे बच्चों। और इसमें प्रश्न नंबर के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ और प्रश्न 2 नीचे दिए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। तो ये दोनों प्रश्न कल हमने कंप्लीट किए थे। आज हम प्रश्न करेंगे गै। प्रश्न गै। अमान, आवाज आ रही है? मेरे को आपकी आवाज नहीं सुन रही है। आवाज आ रही है अमान? अमान, आवाज आ रही है? आज हम प्रश्न गै करेंगे जिसमें मौखिक प्रश्न है जो हमें मुंह से बोलकर उत्तर बताने हैं। इसमें प्रश्न है पहला, महल में कौन आए? कौन आए महल में? सन्यासी। हाँ, सन्यासी। माइक ऑफ करो हर्षित। फिर है नेक्स्ट, राजा का स्वभाव कैसा था? कैसा था राजा का स्वभाव? दयालु और उदार। दयालु। दयालु और उदार। किसका स्वभाव था दयालु और उदार? किसका राजा था? का। राजा का। अब है नेक्स्ट प्रश्न, राजा ने पुरस्कार किसे दिया? किसे दिया था पुरस्कार? एक बूढ़े व्यक्ति को पुरस्कार दिया। बूढ़े व्यक्ति को पुरस्कार दिया। ठीक है। अब है नेक्स्ट प्रश्न घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, सन्यासी ने राजा को कौन सा आशीर्वाद दिया? कौन सा आशीर्वाद दिया था? पुत्र प्राप्ति का। कौन सा? पुत्र प्राप्ति। पुत्र प्राप्ति का। किसको दिया था? राजा को। राजा को। वेरी गुड। सन्यासी ने राजा को। सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद दिया था पुत्र प्राप्ति का, कि आपके पुत्र हो। फिर है नेक्स्ट, राजा को कौन सी चिंता खाए जा रही थी? कौन सी चिंता खाई जा रही थी? राजा को पुत्र प्राप्ति की चिंता खाई जा रही थी। नहीं, राजा को संतान ना होने की। उनको ये नहीं था कि मुझे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों में से कुछ भी हो जाए पर संतान हो। ठीक है, राजा को संतान ना होने की चिंता खाई जा रही थी। फिर है नेक्स्ट, शहर के आखिरी छोर पर राजा ने क्या देखा? क्या देखा था? शहर के आखिरी छोर पर राजा ने एक झोपड़ी देखी जिसमें अंधेरा था और एक दीप बाहर तेजी से जल रहा था। हाँ, ये भी आंसर आपका सही है और इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो छोटे रूप में। शहर के आखिरी छोर पर राजा ने एक दीप सड़क पर तेजी से जलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो कॉर्नर पे जल रहा था ना खाली दीप। झोपड़ी तो बाद में दिखाई दी कि अंधेरे में है कि नहीं है, जब वो आगे गए, पर दूर से खाली दीप की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। ओके। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, राजा ने राजकुमार के जन्म पर क्या घोषणा की? क्या घोषणा की? अमान, अमान। राजा ने राजकुमार के जन्म पर यह
कि सब अपने अपने घरों में रोशनी करें और जिस व्यक्ति के घर में सबसे अच्छी रोशनी होगी उसे राजा की तरफ से राजा की पुरस्कार तरफ दिया से जाएगा। पुरस्कार दिया जाएगा। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं। राजा ने राजकुमार के जन्म पर घोषणा की कि सब अपने अपने घरों में रोशनी करें और जिस व्यक्ति के घर में सबसे अच्छी रोशनी होगी उसे राजा की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा, यानी इनाम दिया जाएगा। अब हमारा लास्ट प्रश्न है, राजा ने बूढ़े के द्वीप को सर्वश्रेष्ठ द्वीप क्यों घोषित किया? क्यों किया? बता सकता है कोई? नो मैम। बताओ हर्षित। नहीं पता मैम। नहीं पता, मैं बताती हूँ। राजा ने बूढ़े के द्वीप को सर्वश्रेष्ठ द्वीप इसलिए घोषित किया क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने अपना हित ना सोचकर दूसरों का हित सोचा। उसने अपने बारे में नहीं सोचा ना कि मेरी झोपड़ी में अंधेरा है या रोशनी है, क्या है, उसने उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने दूसरे लोगों के लिए सोचा कि अगर सड़क पे से लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे गुजरेंगे तो उनके लिए अंधेरा रहेगा, तो उनके लिए मेरे दीप की रोशनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आया समझ में हर्षित? यस मैम। ओके, अब है हमारा व्याकरण बोध। व्याकरण बोध में है प्रश्न क्या है? यस बेटा। अपने हित का ना सोच के दूसरे हित का सोचना। हाँ, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने अपना हित ना सोचकर दूसरों का हित सोचा। अब है नेक्स्ट प्रश्न क्या? नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से छांट कर लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं, और वो किस में से लिखने हैं? जो हमारे पाठ में है। पहला है झोपड़ी। झोपड़ी का उल्टा क्या होगा? महल। महल। क्या होगा? महल। महल। ये इसका उल्टा हो गया ना? दिन रात। रात। प्रश्न उत्तर। उत्तर। उजाला। 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 उजाला का उल्टा क्या होगा? विलोम शब्द अंधेरा। अंधेरा। उजाला मीन्स रोशनी, अंधेरा मीन्स अंधेरा होता है। फिर है नेक्स्ट जवान। जवान का क्या होगा? बूढ़ा। बूढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति था ना पाठ में नाम, इसलिए ये पाठ में से ही है हमारे विलोम शब्द। राजकुमारी। राजकुमार। राजकुमार। क्लास है अपमानित। आरवी गुड मॉर्निंग। आरवी आवाज आ रही है? आरवी। यस मैम। आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, पेज नंबर 15 निकालो, बुक वर्क कर रहे हैं। अपमानित, इसका सम्मानित। सम्मानित। अंदर बाहर। बाहर। दंड पुरस्कार। पुरस्कार। बुरी अच्छी। अच्छी। तो ये इन सभी शब्दों के विलोम शब्द हो गए हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वाक्यों को क्रिया शब्द द्वारा भरो। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें हमें क्रिया शब्द लिखना है। क्रिया शब्द क्या होती है? क्रिया किसे कहते हैं? लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा है ना,
क्रिया की क्या परिभाषा है? किसी काम करना या होना क्रिया पाया जाता है। वेरी गुड। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो इसमें पहला है, राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम डैश, क्या करता आएगा? था। करता था। प्रेम करता करता था। था, ये इसकी क्या हो था। गई? क्रिया। ठीक क्रिया। है। फिर है नेक्स्ट, माता जी खाना डैश। माता जी खाना से क्या बनेगा? माता जी खाना बनाती है। बनाती है। बनाती है। बनाती है। फिर है नेक्स्ट, एक बूढ़ा व्यक्ति डैश। एक बैठा था। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था या बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था? क्या लिखें? बैठा था। मैं बैठा था। हाँ, बैठा था। बैठा था। क्रिया शब्द आने चाहिए बस, जरूरी नहीं है बैठ रहा था या जा रहा था, कुछ भी लिख सकते हो आप, बट वो क्रिया होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट, लोगों में रोशनी करने की होड़ डैश। मच होड़ गई। मच गई। लग गई। मच गई। लग गई, यहाँ सही सेट हो रहा है बेटा। ठीक है। लोगों में रोशनी करने की होड़ लग गई। अब है प्रश्न गए, शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं हमें, तो इनमें किसी में मात्राओं की मिस्टेक है, किसी में क्या है, कोई अशुद्ध लिखा है, तो इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला है झोपड़ी, तो इस पे झ पे औ की मात्रा है, यहां आएगी मैम जो ओ की मात्रा, झोपड़ी। ठीक है। फिर है सम्मानित। मैम सम्मानित, इसमें मैं बड़ा है। मैं बड़ा है। हाँ मैं आधा आएगा। पुरस्कार, तो यहाँ आएगा मैम इसमें रू पुरस्कार। लगा दिया। हाँ, मैम इसमें सॉरी, पूल पूल पू नहीं लगाया, पै लगा दी। पुरस्कार, ये सही शुद्ध शब्द है आपका। फिर है संसार, तो होगा संसार। राजकुमार, तो कू पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी। यस मैम। फिर है लास्ट रोशनी, रोशनी नहीं होता, रोशनी होता है। रोशनी। यस। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वाक्यांशों को एक शब्द में लिखो। ये जो वाक्यांश दिए गए हैं, इनको हमें एक शब्द में लिखने हैं। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े थे ना? यस मैम। या वाक्यांश बोध, यस मैम। किसी की बुक में वाक्यांश बोध था और किसी के में अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये अनेक शब्द, एक वाक्य दिया गया है, इसका हमें एक शब्द लिखना है। ये पूरी लाइन दी गई है, इसमें हमें एक ही शब्द छांट के लिखना है कि क्या इसका सही अर्थ है। जो सब में श्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। 10-15 मिनट लागेगा, 20 मिनट लागेगा, तो कोई बात नहीं। श्रेष्ठ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। फिर है राजा का बेटा, क्या कहलाता है? राजकुमार। 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 फिर है नेक्स्ट,
जिसने संन्यास ले लिया हो। सन्यासी। सन्यासी। जो संभव न हो। असंभव। असंभव। पानी आगो। फिर है असंभव। लास्ट, अच्छे कार्य के लिए दिया गया उपहार। जो काम अच्छे करते हैं उसके लिए क्या पुरस्कार। दिया जाता है? पुरस्कार। 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 पुरस्कार, इनाम। ठीक है। अब है प्रश्न अंग। उदाहरण के अनुसार का लगाकर नया शब्द बनाओ और अर्थ लिखो। इसमें देखो एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। पहला है शत्रु प्लस ता, तो शत्रु नहीं है, इसको शु कर दो। शत्रुता। शत्रुता। शत्रु कर लो इसको। त्रै के नीचे ऊ की मात्रा, शत्रु प्लस ता, तो क्या बन गया? शत्रुता। और नेक्स्ट शब्द शत्रुता का सुंदर। दुश्मनी। ठीक है। सुंदरता। फिर है अच्छा दिखना। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। मित्रता। सुंदरता। और दूसरा सब शब्द होगा खूबसूरती। अरे पानी निकल जाओगे। दोनों का मतलब ही सुंदर से है। सुंदरता भी सुंदर है और खूबसूरती भी सुंदर है। फिर है मित्र प्लस ता, मित्रता। इसका दूसरा शब्द होगा दोस्ती। दोस्ती। फिर है प्रसन्न प्लस ता, प्रसन्नता। खुशी। प्रसन्नता का खुशी। ठीक है। अब है हमारा लास्ट प्रश्न, प्रश्न 6। शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाओ। ये जो हमारे शब्द दिए गए हैं, ये जैसे आपके इंग्लिश में आते हैं ना जंबल वर्ड्स, वैसे हैं। तो ये उल्टे सीधे वर्ड्स दिए गए हैं और इनको एक सेंटेंस बनाना है जिसका सार्थक शब्द निकलता, सार्थक वाक्य बनता हो। तो पहले है था, पास, एक ही, मेरे, दीप। तो इसका क्या बनेगा? मेरे पास एक ही दीप था। एक ही दीप था। क्या आएगा? मेरे पास एक ही दीप था। मेरे पास एक ही दीप था। दीप था। बन गया ना ये पूरा सेंटेंस? फिर है Yes, ma'am. नेक्स्ट, इस मेरा कोई संसार में नहीं है। तो इसका बनेगा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। इस संसार में कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है। फिर है नंबर 3, दीपों से जगमगा उठा सारा राज्य। तो इसका होगा सारा राज्य दीपों से जगमगा उठा। सारा राज्य दीपों से जगमगा उठा। फिर है नेक्स्ट, के पास
राजा कमी धन दौलत की न थी। तो इसका वाक्य बनेगा राजा के पास राजा के पास धन दौलत की कमी कमी न थी। थी। राजा के पास धन दौलत मेरी कॉपी में करना है क्या? मैं फोटो भेज दूंगी बेटा, बुक में ही करना है बुक वर्क तो। यस मैम। कमी न थी। फिर है नंबर 5, सन्यासी पहल दिन एक में आए। तो क्या आएगा? एक दिन सन्यासी महल में पहल आए। के सन्यासी आए। ठीक है, हो गया। तो चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आपको होमवर्क में करना है बुक में। यस हाँ, मैम। होमवर्क है इसका। और इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं और जो भी बुक वर्क है वो बुक में करना है। ओके, यस मैम। आया समझ में? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो भी पूछ सकते हो क्लास ओवर होने से पहले। यस मैम। आया हर्षित? यस मैम। क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।